नौकर तो मुझे पैसे देंगे, पैसे कौन देगा? और सच्चाई बस यही है, अगर ऐसे प्रेमी मिल जाते हैं ना तो मन नहीं करता दूसरा श्रृंगार आ जाएगा। इसीलिए जो कुछ बड़ो मासूम, आज बाबा इस महिला मंडल में क्या होगा, जो आपकी सेवा में जो इन पे बना है, जो कुछ बड़ो मासूम अर्पण प्रभु सारा, प्रभु स्वीकार करो। जो कुछ बड़ो मासूम अर्पण प्रभु सारा, प्रभु स्वीकार करो। भागवत रोता कीर्तन में आने को, प्रभु तेरी करो अजीबो। नंदू सावरिया, नंदू सावरिया, थारो दास पुराणों में हम सब सावरिया, हम सब सावरिया। और धन को निर्वाणों में कीर्तन वाले शाम तेरी। मुझे पता है कम लोगों को आता होगा। अरे श्याम प्रभु रूप तेरा नैनों में समा गए, श्याम प्रभु रूप तेरा। अरे बिसरा है मत बाबा हार मानी तेरे से, आखड़ी चुरा कर बाबा जासी कटे मिलने से, आखड़ी चुरा कर। भजन का पंथ है, अरे दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी को। सुनिए हिंदी में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं इसका। दीनानाथ दीनों के नाथ, मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आपसे मुझसे छुपा हुआ कुछ नहीं है। आखड़ी ने चुराकर बाबा जासी कटे मेरे से, ये आंखों को चुरा के मैं आपसे कहाँ जाऊंगा। याद रखना, ये सब जानता है किस किस को टोपी पहना के आया है और किस किस को पहनाने जा रहा है। हम सोचते हैं पाप करने से पहले कि भगवान हमें नहीं देख रहा है, भगवान तो कण कण में है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, एक गाना है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो। पापी समय लेकिन मैं क्या कहता हूं, पाप करना तो मेरी आदत है, पाप करना तो मेरी आदत है। पाप करके बता देना ये मेरी शराफत है। पाप करने से तुमने मुझे रोका ही नहीं, मैंने समझा आपकी इजाजत है। गाइए मिलके, कहना मेरे साथ। मजा नहीं, आनंद आ रहा है। आनंद मेरे पिताजी का नाम है, वो तो आगरा में है। ताली बजाइए एक बार। आनंद इनका भी ना जो सुनिएगा, ताली बजाइए। बाबा भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बंदा मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा जा तुम गले लगाना। हारा हूँ बाबा भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल एक कैसा है। एक मैं भी अपने दिल की बात सुनाऊं बाबा को, सुनेंगे? पक्का? आप जा रही हैं क्या?
अच्छा अच्छा, जाइएगा मत, कह दो सांचे दरबार। अच्छा अच्छा, भाई साहब आगे गए। अच्छा, सेब 5 पर। ये भजन मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, आनंद नहीं आए तो पैसे वापस। सुनिएगा। मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ, मैं हूँ आप। किसने बुलाया? किसको बुलाया? बाबा ने बुलाया है ना। बिल्कुल मीठी मीठी भजन से सुनना। मैं हूँ आपका कोई, हाँ दोनों हाथ खड़े करो एक बार, जो पराया नहीं है बाबा के, गाइए। मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, पराया नहीं हूँ, तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ, मैं हूँ आपका कोई। एक शब्द आनंद आ जाएगा। दोनों हाथ खड़े कर लो, जो बाबा के दोनों हाथ जोड़ डालता। अब ध्यान से सुनिएगा एक शब्द, जो मैं दर पे आया, बस, जो मैं घर पे आया तो मर्जी आपकी होगी, जो मैं घर पे आया तो मर्जी आपकी होगी, शायद तुमने बाबा मेरी अर्जी पढ़ी होगी, शायद तुमने बाबा मेरी अर्जी पढ़ी होगी। बुलाता कौन है? हर कोई नहीं जाता। हम कह रहे हैं हर महीने ला रहे हैं, हर महीने हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं आपको। आज हम आगरा से आ रहे थे, बहुत जाम था आगरा में, और आज हमने हमारे उजाला में न्यूज पढ़ी कि ताजमहल पे कल इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ खाटू श्याम जी मंदिर पे। इतनी खुशी हुई मुझे, और मैं पूरे संसार में ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ, आगरा में पूरे डंके की चोट पे कहता हूँ, आगरा में सबसे बड़ा मकान है मेरा। आओ कभी खाटू श्याम जी की मंडी मंदिर, जो मेरा है, जो मेरे पिता का है, वो मेरा ही तो है। एक बार गाइए, जो मैं दर पे आया तो मर्जी आपकी होगी, जो मैं दर पे आया तो मर्जी आपकी होगी, शायद तुमने बाबा मेरी अर्जी पढ़ी होगी, शायद तुमने बाबा मेरी अर्जी पढ़ी होगी। खुश इतना हूँ कि खुद में समाया नहीं हूँ, समाया नहीं हूँ, तुमने बुलाया, तुमने बुलाया। हम कोई पागल थोड़ी थी, सर्दी में बहुत सारे काम हैं, है ना? लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको, जिस दिन मेरे पास कीर्तन नहीं होते हैं ना, तो मुझे वो वाली हुड़क लगती है जो एक नशेबाज को लगती होगी, जो एक पीने वाले को लगती होगी। आज क्यों नहीं मिली मुझे? तो फिर मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता था, खाटू श्याम जी मंदिर चले जाता हूँ, वहीं गा लेता हूँ। आज भी पूरी चाहिए मुझे, बस एक भी दिन छुट्टी हो गई तो पैसे काट के तो दोनों हाथ लगे। सुनिएगा, खाटू श्याम जी आप सब गए, कितनी भीड़ होती है बाबा के दरबार में। अब तो VIP बंद हो गए,
पहले तो हम लोग VIP से कर लेते थे, अब लाइन में दर्शन करोगे तो 2 सेकंड के दर्शन होते हैं, 1 सेकंड में अंदर, 1 सेकंड में। इतनी देर में आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने वाला मेरा बाबा। ध्यान से सुनिएगा। क्या मुझको देना है ये तुमने सोच लिया होगा। कोड नहीं आता मुझे पूरा, मैं बेसुरा हो रहा हूँ। पूरा कोड तो एक क्या मुझको देना है ये तुमने सोच लिया होगा। क्या मुझको देना है ये तुमने सोच लिया होगा। यहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा। यहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा। मांगने आया हूँ कुछ भी लाया नहीं हूँ, लाया नहीं हूँ। तुमने बुलाया, एक बार और एक बार, तुमने बुलाया क्यों ही। भजन पसंद आ रहा है आपको? पसंद आ जाएगा, मैं अगले भागों में रिकॉर्ड कर दूंगा इसे। हम हाथ खड़े कर दो एक बार। तुमने बुलाया आया नहीं हो, तुमने बुलाया आया नहीं हो। अंतिम कड़ी बिल्कुल। बंसी का नमन बाबा तेरे चरणों तक ही जाए। बंसी का नमन तेरे चरणों तक ही जाए। हम सब का नमन बाबा तुम हाथ रखो सिर पे मेरी तकदीर बदल जाए। तुम हाथ रखो सिर पे। आज तक 16 साल हो गए बाबा आपके दरबार में गाते गाते। विश्वास से कह रहा हूं, तुझे छोड़ दिल कहीं भी लगाया नहीं हूँ, लगाया नहीं हूँ। तुमने बुलाया यूं ही, हाँ तुमने बुलाया यूं ही। अच्छा आज कौन सा बार है? जगह लगा दो। हारे के सारे की बार कौन सा है? किसका बार है? शंकर भगवान की। पार्वती पते हर हर महादेव। एक भजन भोलेनाथ को सुनाओ पक्का। 5 4:30 कौन सी मैया? मैया मैया सब कहे लांगुर कहे न कोई, और मैया के दरबार में लांगुर कहे। हाँ 4:30। अच्छा वृंदावन कौन कौन गए हैं एक बार और बता दीजिए। सब गए हैं। बाबा भोलेनाथ का एक मंदिर है वृंदावन में, कौन सा? किस किसने दर्शन किए हैं? क्या बात है, जगह लगा दो। गोपेश्वर महादेव बाबा की, शंकर भगवान की। वो गोपेश्वर कैसे बने? मनकामेश्वर, उनकी भी बात आएगी यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से। गोपेश्वर महादेव कैसे बने सुनिएगा ध्यान से। एक बार की बात है, बाबा भोलेनाथ भांग धतूरे की मस्ती में कैलाश पर पहुंचे। आराम से बैठ जाओ, इन्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ मेरे बाबा। हाँ एक बार की बात है, बाबा भोलेनाथ भांग धतूरे की मस्ती में कैलाश पर पहुंचे। गोरा मैया श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? आप सबका तो फेवरेट है, क्या कर रही थी? श्रृंगार। भोलेनाथ बोले कहाँ जा रही हो इतना सर धस के? बोले प्रभु जहां जा रही हूं आपको बता नहीं सकती,
तो भोलेनाथ ने 4 लाइन कह दी, ध्यान से सुनिएगा कि माना कि तू रूपमती है, माना कि तू रूपमती है, माना कि तू पार्वती है, चल उठ 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 कर मेरे पांव छू, तेरे सामने खड़ा तेरा पति कैलाशपति है। गौरा मैया डर गई, बोले प्रभु वृंदावन में कन्हैया का रास हो रहा है, उसको देखने जा रही। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले फिर तो हम भी चलेंगे। बोले प्रभु इसलिए नहीं बता रही थी, उस रास में महिलाएं जा सकती हैं लेकिन पुरुष नहीं जा सकते। भोलेनाथ फिर मुस्कुरा के बोले मुझे महिला बना दे। गौरा मैया ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु इतना लंबा चौड़ा शरीर है आपका, डर आपका नहीं है, डर मुझे उस टेढ़ी टांग वाले का है। उसने आपको पहचान लिया तो या तो आप पागल हो जाओगे या इस संसार में ही नहीं रहोगे। ये शराब है निधि बन का, कह दो साचे दरबार की। अब सुनिए, गौरा मैया मना कर रही है, भोलेनाथ जिद कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल एक एक शब्द को। महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, यू बोले प्यारी बात सुन प्यारी, यू बोले प्यारी बात सुन प्यारी। महाराज में जाऊंगा मैं भी, यूं बोले त्रिपुरारी बात सुन तुम्हारी। गौरा मैया कहने लगी नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी, नहीं ले जाऊंगी नहीं ले जाऊंगी, भोले में पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी पकड़ी जाऊंगी। नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, महाराज में जाती है नारी। भोलेनाथ भी कह रहे हैं नहीं मैं चलने की आनंद आ जाएगा। एक बार ताली जाओ भोलेनाथ के लिए। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, अरे गौरा प्यारी, अरे गौरा प्यारी पहना दे मुझे, अरे गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे जरा जल्दी से, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे जरा जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे जरा जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे जरा जल्दी से। गौरा भैया बोली प्रभु सब कुछ कर दूंगी लेकिन ये तुम्हारे रस्सियां लटक रही हैं, जटाएं। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले जटा झूठा बना दे झूला, क्या बना दे, अरे जटा झूठा बना दे झूला, सुन ले बात हमारी मेरी प्यारी। गौरा मैया कह रही है कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने दिया तो सबको पता लग जाएगा त्रिलोकी के नाथ एक गोपी का रूप रख के आए, बड़ी हंसी होगी प्रभु आप नहीं मान रहे। भोलेनाथ बोले तू टेंशन मत ले, अब देखो पीने वाला आदमी तो हाँ किसी की मानता थोड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी लाओ बेटा और ले आओ, मम्मी से और ले आओ, सांचे दरबार की सुनिए। अब ध्यान देखो, मैं जब माता घरों में आता हूँ ना तो मैं बिल्कुल सब मेरी माता जैसी हैं, जैसे मेरी मम्मी वैसे आप सभी हैं, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल खुल के। अब भोलेनाथ को गौरव मैया सजा रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक लहरीदार चूदर माथे पे डाल के सबसे पहले क्या उड़ाई, एक लहरी, हाँ जैसे भोलेनाथ को चूदर उड़ाई गौरव मैया ने तो सांप की गर्दन बाहर आ गई।
गौरा मैया कर गई, बोले प्रभु पहले अपने आइटमों को संभाल के रखो तब सजाऊंगी आपको। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। आनंद की अनुभूति हो जाएगी। दोनों हाथ खड़े करो, भोलेनाथ के लिए जोरदार। अब गौरा मैया को लेके जाना नहीं है, व्हाट्सएप कर रही है। अच्छा अच्छा, देखो व्हाट्सएप चलाने का कोई आनंद नहीं है। आनंद तो जब है जब पतिदेव आके बोले व्हाट्सएप। सुनिएगा, गौरा मैया को लेके जाना नहीं है। अब देखो कैसे कैसे बहाने बना रही है। अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे? होलसेल की दुकान है तुम्हारे पास, तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे? ये बिच्छू ये माला चंदा का बोले आपको पता नहीं है, महिलाओं को साड़ी पहनने में कितनी दिक्कत होती है। कितनी दिक्कत होती है। एक हाथ में डमरू हो गए, तुम्हारे तो दोनों हाथ बिजली, बल्लू बल्लू कैसे करोगे? एक हाथ में डमरू हो गए, बगल भी मृगशाला, गल में है नाग काला काला। तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे? छुए माला चंदा का उजियाला, एक हाथ में डमरू सोगे, बगल द्रवी मृगशाला और गल में है नाग। सही से बताना, गलती से यहाँ कोई सांप आ जाए अभी, है ना? लेकिन सुन तो लो, गौरा मैया बोली, बोले प्रभु कोई गलती से तुम्हारे शरीर पे से सांप बिच्छू निकल के चला गया रास्ते में, महिलाएं हैं डर जाएंगी, भाग जाएंगी। भोलेनाथ बोले टेंशन मत ले। कॉन्फिडेंस नहीं थे भोलेनाथ, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। टेंशन मत ले, उन सबको रखूंगा, उन सबको रखूंगा झोले में डाल के, भोला बन जाओ सही से बताना किस किस को भजन पसंद आ रहा है। थोड़ा हाथ खड़े करके भोलेनाथ के लिए जोरदार। सबसे मेन चीज, अगर चलोगे कहाँ रखोगे? ये गंगा का पानी इसे का रख के जाओगे प्रभु, घूमट नहीं आएगा, तुम्हारी इतनी लंबी जटाएं हैं। अगर चलोगे कहाँ रखोगे? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। शिव पुराण के अनुसार बाबा भोलेनाथ ने अपने सर से गंगा 2 बार उतारी है। एक बार अब उतारेंगे जब नर से नारी बनेंगे, दूसरी बार कब उतारिए बताइए? जो सही जवाब देगा उसे हमारे अंशुल भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम, और जो गलत देगा उससे 200 रुपए ले लूंगा। कौन से फेरे में? आपके तो हो गए। जब भोलेनाथ की शादी हो रही थी तो जैसे ही फेरे लेने के लिए गौरा मैया पीछे थी और भोलेनाथ आगे थे, जैसे भोलेनाथ ने एक कदम बढ़ाया, गौरा मैया ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु पहले एक नारी को अपने सर से उतारो, तब दूसरी नारी लगेगी। कह दो गंगा मैया की। अरे अगर भोलेनाथ बोली एक बार उतार दी थी, एक बार और उतार लेंगे। बोले एक चक्कर और है।
मर्दानी आवाज पिया जी, भजन गाने पड़ेंगे वहां पे। मर्दानी आवाज पिया जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी। अगर चलोगे कहाँ रखोगे ये गंगा का पानी, और मर्दानी आवाज पिया जी कैसे करो जनानी। भोलेनाथ बोले मैं अंतर्यामी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोले एक चीज नहीं बदल पाओगे साड़ी पहन के, क्या? पकड़े न जाओगे, पकड़े न जाओगे मर्दानी चांद से, भोला बन जाओगे घूंघट की बात पे, भोला बन जाओगे घूंघट की बात पे। सब बदल लोगे, चाल बदल नहीं पाओगे। अब भोलेनाथ पहुंच रहे हैं रास में। अब कैलाश से भोलेनाथ वृंदावन जाएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा? आगरा। जब भोलेनाथ के लिए आगरा, उस समय आगरा का नाम क्या था पता नहीं। रात्रि हो चुकी थी। भोलेनाथ ने सोचा आज इस छोटे से गड्ढे में मैं विश्राम कर लेता हूँ। आंखों को बंद किया, मन में सोचा जब सुबह कन्हैया के दर्शन करूंगा तो वो आलम कैसा होगा। मन की बात करने वाला मन का मिश्र, जिसको हम पूरे आगे वाले कहते हैं गड्ढे वाला। गड्ढे में लियो कह दो सांचे दरबार की, खुद गड्ढे में है लेकिन सबको गड्ढे से बाहर देता है। कह दो भोले बाबा की। अरे पहुंचे रास में भोले बाबा। सुनो देखो बिल्कुल कितनी प्यारी बात है। एक तो लंबा चौड़ा शरीर, ऊपर से साड़ी पहन रखी है, इतना लंबा घूंघट जारी हो गया। अच्छा बता रही है आज मैंने हलवा बनाया वो जरगो। भजन पहले भजन सुनते नहीं। कितना लंबा चौड़ा शरीर, कितना लंबा घूंघट, ऊपर से भांग के नशा। पहुंचे रास में भोले बाबा, बोले कृष्ण कन्हई, बोले कृष्ण कन्हई, बोले कृष्ण कन्हई, बोले कृष्ण कन्हई। क्या बोले? अरे सब तो आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में कौन आई, पकड़ी जाए कलाई। क्या पकड़ी? कलाई। किसकी? किसने? कन्हैया क्या बोले? पाले पड़ी है बोली, मैं भी तो देखूं कौन है। पाले पड़ी है बोली, आज नंद लाल से भोला बन जाओ, भोला बन जाओ बोली, अंतिम कड़ी रह गई बस। भोलेनाथ की कलाई को पकड़ के उलट दिया, घूंघट को पलट दिया। अरे भोले जी शर्माए, भोले जी मुस्कुराए, भोले जी मुस्कुराए, भोले जी मुस्कुराए। उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। एक जगह गोपेश्वर महादेव बाबा की कलम है भी बोल जवाहरलाल के। एक बार दोनों हाथ खड़े करो, भजन जो जिसको पसंद आया हो गाइए। भोला बन जाओ भोली, अब बताइएगा भोलेनाथ को सजाया किसने था? बड़ा भैया ने। अब भोलेनाथ से क्या कहनी है? प्रभु तुम हो त्रिपुरारी, आप जीते में। एक सुनो मेरी भोलेनाथ जी, एक सुनो मेरी दीनानाथ जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, राज भर तेरी सेवा करती, राज भर तेरी सेवा करती। तुझे छोड़ के कहीं न जाऊं, तुझे छोड़ के कहीं न जाऊं, राज भर तेरे चरण दबाऊं, राज भर तेरे चरण दबाऊं। तुझे छोड़ो तो मर जाऊं, तुझे छोड़े तो मर जाऊं। पकड़ 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 शंकर भगवान जय, साचे दरबार की
आइए एक अंतिम भजन और मेरी ओर से दरबार में, क्योंकि मेरी बहुत सारी माएँ बैठी हैं। एक भजन माँ का, आप कह रही थी मैया का सुनाना है। शिवरंजन हम तो बाबा के भरोसे। हाँ, कह दो सांचे दरबार की। मैं मैया का नहीं सुना रहा हूँ आपको भजन, मैं माँ से भी बड़ी माँ का भजन सुना रहा हूँ। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ ऊपर चंद्र बिंदु, माँ चाहे पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन पूरे संसार को चलाने वाली एक माई होती है। कह दो सांचे दरबार की, कैला मैया की, चामुंडा मैया की, बेलोन मैया की। सुनिएगा, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये दुआ तो मेरे शीश के दानी से भी टाली नहीं जाती। यूं तो एक माँ बर्तन मांज कर भी 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चों पे मिलके भी वो एक माँ पाली नहीं जाती। माँ, ये भी जो बैठा है ना मेरा बाबा, अपनी माँ का वचन निभा रहा है। माँ से वचन लेके आया था, जो भी दुनिया में हारेगा उसका सहारा बनूंगा। ये बात मैं आपको इसलिए आज सुना रहा हूँ कि तो सारी मेरी माएँ बैठी हैं, और 2-3 दिन पहले कीर्तन में मैंने ऐसा कुछ देखा, तो आपसे मैं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। क्या तो सांचे दरबार की, ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां भी खा के जागते हैं हम। पहले तो अपनी माँ की एक लोरी में ही सो जाते थे। ऐसी होती थी माँ। एक बेटा जो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है, और माँ जाते जाते उससे क्या कह के जा रही है, सुनिएगा। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं ले जा माँ की दुआएं तेरे। आइए दोनों हाथ खड़े करो एक बार अपनी अपनी माँ को लिए, दोनों हाथ लंबे लंबे गाइए। माँ ओ माँ, जिसकी है वो जरूर बोले, और जिसकी नहीं है वो याद करके बोले। एक बार दोनों हाथ खड़े करके गाइए। मैं रोज न्यूज देखता हूँ, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी खत्म हुई, आप सबने देखा। मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी सरकार पे भरोसा नहीं करता, सिर्फ अपनी शाम सरकार के अलावा। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें लिखा था कि मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी 100वीं माँ के जन्मदिन पे गया था, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, जीवन जियो बुद्धि से, काम करो बुद्धि से, और जीवन जियो शुद्धि से। कितनी बड़ी बात है। आज संसार में हमारे इंडिया का परचम लहरा रहे हैं। एक बार गाइए ना, माँ को याद करके अपनी अपनी गाइए। माता का जन्मदाता, माता की जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा, रोशनी दिखाए, होता है जब तेरा
दिखाए, उपकार हम पे कैसे चुकाए जाए, उपकार हम पे कैसे चुकाए जाए, 9 महीने हमको लगा याद उठाए, कितने महीने लगती है? 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। सबसे बड़ी बात माँ की, दुख जो बच्चे पे हो, दुख जो बच्चे पे हो ना पहचान जाएगी, दुख जो बच्चे पे हो ना पहचान जाएगी, ये जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ये जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान में, माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, किससे पहचान है? तुम्हारे छोरा ने जो काम कर दो, छोरा किसका है ना? उसे पता है ना? अच्छा एक बार कॉमन सेंस वाली बात देख लो, एक बार बोलो बाप, एक बार बोलो माँ। जैसे आप बोलोगे माँ, माँ के सामने मुंह खोल सकते हैं, बाप के सामने क्या? माँ ने पैदा किया अपनी पहचान में, माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अच्छा सही सी बताना, कौन कौन अपनी माँ को भगवान मानता है? अब मैं कैसे बोलूं आपसे, आप सब बेटियां हैं, यहीं अगर बेटे होते ना तो मैं एक बात जरूर बोलता, अगर हम अपनी माँ को भगवान मानते ना तो इस संसार में जितने भी वृद्धाश्रम है ना वो कभी खुलते ही नहीं। आप बेटियां हैं, मैं कह नहीं सकता, बड़ी प्यारी बात है। जो भी वैष्णो देवी जाते हैं, कैला देवी जाते हैं, खाटू श्याम जी जाते हैं, मैं आपको जो बात बता रहा था वो बता रहा हूँ। परसों मेरा कीर्तन का फरीदाबाद, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जिन्होंने कीर्तन कराया था वो बोले भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा भोजन हमारे घर पे। मैंने कहा भाई साहब मैं क्षमा प्रार्थी, भोजन तो नहीं करता हूँ मैं किसी के घर पे, लेकिन आप अगर इतने सम्मान से करें तो एक गिलास पानी जरूर पी गया। मैं गया, बड़े करोड़पति थे, बाबा की बड़ी कृपा थी जिन्होंने कीर्तन कराया है। तो जैसे मैं उनके घर में घुसा, महल जैसा घर था बाबा, तो दरवाजे के बिल्कुल बगल से व्हील चेयर पे एक माता जी बैठी थी। मुझे लगा इनकी माता जी है। मैंने कहा इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना सम्मान दे रहा है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनकी माता जी से सम्मान। मैंने जैसे चरण स्पर्श करने के लिए पैर हाथ लगाया, पीछे तो अंदर चलो, मैं अंदर आ गया। उनकी नौकरानी मेरे लिए पानी लेके आई है, तो मैंने उनसे पूछा बहन जी ये जो बैठी है ये कौन है? बोली हमारी सेठ जी की माता जी है। तो मैंने कहा इनको कोई बीमारी, आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो मैंने कहा इनको कोई बीमारी है? बोले नहीं, बुजुर्ग है, बीमार तो रहती है। तो मैंने कहा, मैंने जब इनके पैर छुए तो भाई साहब ने मना कर दिया। बोले आप पैर छूने की बात करें बंसी भैया, जिस गिलास में ये पानी पीती है वो गिलास भी घर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब वो पानी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जहर पी रहा हूँ। पानी तो मैंने पी लिया किसी के सम्मान के लिए। मैं बाहर गया, जैसी मेरी हाजिरी आई मैंने हाथ जोड़ के बाबा से
से बोला, मैंने कहा बाबा जीवन में सबके घर पे जाना, लेकिन जो अपने घर के देवताओं की इज्जत नहीं करता ना, उसके घर पे जीवन मत नहीं। वो माँ भी बेटी है जिसके दरबार आप 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जा रहे हो। अपनी माँ को मना, अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। एक बार तो हाथ खड़े करके कह दो, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ऐसा दो बड़ी और सुना, अगर सुन सकते हो तो रिंगस के यहाँ पक्का एक बार भाई। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। मेरे आगा वाले रिंगस के सुंदर अपने पराए छोड़ गए सब, दिल मेरा तोड़ के। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। लेने आना हाथों वाले निंगस के उस मोड़। आइए मेरी हाजिरी यहीं तक।